Duplication formula for beta gamma function, or prove that gamma m plus 1/2 equal to root pi into gamma m upon 2 raised to 2m minus 1. ठीक है, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपन बीटा एम एन का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लेके चलेंगे. 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन रेज टू 2n माइनस 1 थीटा कॉस रेज टू 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि वी पुट पूरा फॉर्मूला किसके टर्म्स में है, एम के टर्म्स में है, तो वी पुट एन इक्वल टू एम. इट मीन्स बीटा एम एम इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 पावर ऑफ साइन इज ए 2n माइनस 1 थीटा पावर ऑफ कॉस इज ऑल्सो 2m माइनस 1 थीटा. इट मीन्स दोनों साइन और कॉस के टर्म्स पे पावर 2m माइनस 1 हो गया, तो अपन होल पावर कॉमन लेके चलेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इट मीन्स हमारा जो फंक्शन है 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 होल पावर 2m माइनस 1 डी थीटा पे कन्वर्ट हो जाएगा. 2 साइन थीटा कॉस थीटा को अपन साइन 2 थीटा लिख सकते हैं. तो हमारा डिनोमिनेटर पे जो टर्म्स है 2 उस पे पावर हो जाएगा 2m माइनस 1. यहाँ न्यूमरेटर पे 2 पहले से है. इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई बाई 2 है और फंक्शन 2 साइन थीटा कॉस थीटा से साइन 2 थीटा पे कन्वर्ट हो गया और पावर 2 माइनस 1 हो गया. ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन जब बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करना होता है तो इंटीग्रेशन पे यहाँ पे हमेशा फंक्शन 2 थीटा के फॉर्म पे नहीं होता है, थीटा के फॉर्म पे होता है. तो हम फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे. वी पुट हियर 2 थीटा इक्वल टू 5. इट मीन्स 2 डी थीटा इक्वल टू डी 5. इट मीन्स डी थीटा इक्वल टू डी 5 बाई 2. लिमिट पुट करेंगे व्हेन लोअर लिमिट थीटा इक्वल टू 0 फाई इक्वल टू 0. व्हेन अपर लिमिट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 देन फाई इक्वल टू पाई. फिर से इंटीग्रेशन का फॉर्मेट हो गया. बीटा एम एम इक्वल टू 2 अपॉन पावर ऑफ 2 इज 2m माइनस 1. इंटीग्रेशन लिमिट हो गई 0 to पाई. फंक्शन ऑफ साइन हो गया 2m माइनस 1 फाई. डी थीटा हो गया डी 5 बाई 2. ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 2 कैंसल आउट हुआ. इंटीग्रेशन का फॉर्म हो गया 1 अपॉन 2m माइनस 1. लिमिट फ्रॉम 0 to पाई. फंक्शन हुआ साइन पावर इज 2m माइनस 1 डी 5. अब फिर से जब इंटीग्रेशन में बीटा गामा का फॉर्मूला यूज़ करना होता है तो लिमिट पाई नहीं होना चाहिए, पाई बाई 2 होना चाहिए. तो उसके लिए अपन इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ़ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स. इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले को कब यूज़ करना है, अगर फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट माइनस टर्म वेरिएबल लेने से वही फंक्शन मिलता है, तो जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी 2 टाइम, जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 2 टाइम और लिमिट अपर लिमिट क्या हो जाएगी उसकी हाफ हो जाएगी और फंक्शन एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म पे रखेंगे. तो यहाँ पे भी देखो अपर लिमिट हमारे पास पाई है, फंक्शन है हमारे पास साइन फाई और हम जानते हैं कि वी नो दैट साइन पाई माइनस फाई इक्वल टू साइन फाई होता है, क्योंकि पाई माइनस थीटा के लिए फंक्शन साइन थीटा ही होता है, इसलिए वैल्यू तुम्हारी हो गई साइन पाई माइनस फाई इक्वल टू साइन पाई. अब फिर से फॉर्मूला जो है तुम्हारा बीटा एम एम के फॉर्म पे पहुंच गया. बीटा एम एम इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज टू 2m माइनस 1 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2. फंक्शन है तुम्हारा साइन 2m माइनस 1, क्योंकि लिमिट 0 to पाई था उसको ब्रेक किए तो ये हो गया लिमिट 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2. ये 2 जो आया है वो लिमिट के थ्रू आया और अपर लिमिट पाई था वो पाई बाई 2 हो गया है और फंक्शन फाई हो गया जो तुम्हारा 2 फाई था. ठीक है, फाई ही रहेगा, ये हो गया. अब इस वाले पार्ट को तो एज इट इज़ रहने देना है ना. अब यहाँ पे फॉर्मूले को यूज़ करना है. यहाँ फॉर्मूला यूज़ करोगे m की वैल्यू तो m रहेगी, लेकिन q की वैल्यू या पावर अब यहाँ पे जो फॉर्मूला देख लो p थीटा और q थीटा के फॉर्म पे अगर फंक्शन फॉर्मूला है तो p प्लस 1/2 q प्लस 1/2 अपॉन 2 टाइम गामा p प्लस q प्लस 2/2 डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है. उसी फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे अपन. उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2m माइनस 1 से p की वैल्यू हो गई, p हो गया 2m माइनस 1. फॉर्मूला लिखेंगे p 2m माइनस 1 प्लस 1/2. इट मीन्स यहाँ पे बचेगा m. वैल्यू यहाँ पे पावर ऑफ q जो है 0 है तो 0 प्लस 1/2. इट मीन्स बचा गामा 1/2. डिनोमिनेटर पे 2p प्लस q प्लस 2/2. p की वैल्यू 2m माइनस 1, q की वैल्यू 0 प्लस 2, मतलब डिनोमिनेटर हो जाएगा 2m प्लस 1/2. इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला था 1 अपॉन 2m माइनस 1 ये 2 था,
और इस डिनोमिनेटर पे 2 आने से दोनों 2 कैंसिल आउट हो गया। बचा हमारे पास गामा एम गामा 1/2 अपॉन गामा 2m प्लस 1/2। गामा 1/2 को अपन लिखते हैं रूट पाई के थ्रू क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला कि 1/2m-1 गामा रूट पाई अपॉन m प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू दिस। तो ये बीटा एम को फिर से अपन यूज़ कर लिया। बीटा एम का फॉर्मूला गामा के टर्म्स में गामा एम अपॉन गामा m प्लस m, और यहाँ पे गामा m दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे को जो रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा, इसको ट्रांसफ़र कर लेना, यहाँ गामा m हुआ और यहाँ गामा m प्लस 1/2 हुआ, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। गामा m प्लस 1/2 इक्वल टू यहाँ पे गामा m प्लस m 2m हुआ, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, गामा 2m रूट पाई गामा 1/2 से हुआ 2 अपॉन 2m-1। तो ये हमारा एक फार्मूला हुआ। इसी फार्मूले को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए या बोल सकता है कि इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा m प्लस 1/2। तो उसके लिए फार्मूला इसी फार्मूले को यूज़ करके अपन बनाएंगे गामा m प्लस 1/2। इस पे अपन चेंज कर देते हैं गामा 2m रूट पाई अपॉन इस गामा m को क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो गामा m पावर ऑफ 2 इज 2-1। अब क्या करना है अपन को, इस 2m को चेंज करना है। तो यह 2m इंटू गामा 2m इज इट गामा 2m प्लस 1 होता है बाय यूजिंग फार्मूला n इंटू गामा n इक्वल टू गामा n प्लस 1। इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे 2m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 2m से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, 2m इंटू 2m गामा 2m क्या हो जाएगा गामा 2m प्लस 1। यहाँ पे m इंटू गामा m क्या हो जाएगा गामा m प्लस 1। यहाँ से 2 इंटू 2m-1 मिलके क्या हो जाएगा पावर ऑफ 2 से 2m, रूट पाई तो रहेगा ही। तो ये भी एक दूसरा फार्मूला डुप्लीकेशन फार्मूला का हो सकता है, गामा m प्लस 1/2 इक्वल टू दिस।